श्री शिवाय नमस्ते भ्यम हर हर महादेव ओम नमः शिवाय। दोस्तों कैसे हो आप सब। दोस्तों स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल शिव शक्ति। दोस्तों आप सब जानते हैं हफ्ते में होते हैं 7 दिन और प्रतिदिन दोस्तों भगवान शिव शंकर को अलग अलग द्रव्य समर्पित किए जाते हैं, क्योंकि ऐसा करने से आपकी जो मनोकामना होती है वह बहुत ही जल्दी पूरी होती है और जीवन के जो संकट होते हैं ना वह बहुत ही जल्द दूर हो जाते। अगर दोस्तों आप नियम से हफ्ते के 7 दिन अलग अलग द्रव्यों से भगवान शिव शंकर का शिवलिंग का अभिषेक करते हैं तो दोस्तों आपको इस उपाय को करने से आपकी जो भी मनोकामना है वह तो पूरी होगी। वो चाहे धन संपदा से रिलेटेड हो, व्यापार से रिलेटेड हो, चाहे वो रोग से जुड़ी हो, दोस्त से जुड़ी हो, फिर वो शादी विवाह से रिलेटेड हो, निश्चित रूप से दोस्तों वह पूरी हो जाती है। इस उपाय को करने से अगर आपकी कुंडली में कोई ग्रह कमजोर है या फिर अशुभ प्रभाव दे रहा है तो वह ग्रह भी मजबूत होता है, साथ ही वो शुभ प्रभाव देना शुरू कर देता है। इसलिए दोस्तों सभी प्रकार की ग्रह पीड़ा से बचने के लिए आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। दोस्तों हफ्ते का पहला दिन होता है सोमवार, जो कि भगवान शिव शंकर को, भगवान भोलेनाथ को समर्पित है। सोमवार के दिन जो भी उपाय किए जाते हैं उससे चंद्रदेव प्रसन्न होते हैं। चंद्रदेव हमारे दिल और हमारे दिमाग को शीतलता प्रदान करते हैं। अगर आप अपनी कुंडली में चंद्र ग्रह को मजबूत करना चाहते हैं, चंद्रदेव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आपको ये उपाय सोमवार के दिन जरूर करना चाहिए। इस उपाय को करने के लिए लेना है आपको एक स्टील का लोटा। स्टील का लोटा लेने के बाद इसमें आपको आधा लोटा शुद्ध जल भर लेना है आपको अपने किचन से। इसके बाद इसमें आपको गौ माता का कच्चा दूध डाल लेना है आधा लोटा। इसके बाद इसी लोटे में आपको 11 चावल के दाने डालना है। इदम अक्षतम ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए, मंत्र याद रहेगा ना दोस्तों आपको, इदम अक्षतम ओम नमः शिवाय। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए 11 चावल के दाने आपको अपने इस लोटे में डाल लेना है। इसके बाद आपको इस 1 लोटा जल और दूध के मिक्सचर को लेकर चले जाना है आपके घर के नजदीक वाले शिव मंदिर। शिव मंदिर में जाने के बाद सबसे पहले आप भगवान को प्रणाम करें, उसके बाद शिवलिंग के पास जाकर बैठ जाएं, अपना फेस उत्तर दिशा में करके कुछ इस प्रकार से। उसके बाद आपको इस 1 लोटा जल और दूध के मिश्रण से आपको भगवान शिव शंकर, भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग का करना है अभिषेक। अभिषेक करते समय आपको चंद्रमौली महादेव नाम का स्मरण करना है। दोस्तों नाम याद रहेगा ना, चंद्रमौली महादेव। चंद्रमौली महादेव का स्मरण करते हुए आपको इस जल को और इस दूध को जो मिक्सर बनाकर आप ले गए हैं इसे आप शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर दें और आपकी जो भी मनोकामना है वह आपको भगवान भोलेनाथ से बोल देनी है। जो भी व्यक्ति सोमवार के दिन इस उपाय को करता है उसका चंद्र ग्रह मजबूत होता है, उसके घर में सुख शांति आती है, उसके घर में टेंशन नहीं रहती, टेंशन और डिप्रेशन दूर हो जाए। तो एक बार आप सोमवार के दिन इस उपाय को जरूर करके देखिएगा। मंगलवार का दिन दोस्तों हनुमान जी को समर्पित है, जो कि भगवान शिव शंकर के ही एक अवतार है। मंगलवार का दिन कर्ज मुक्ति के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। साथ ही आपकी कुंडली में अगर मंगल का दोष है या मंगल ग्रह आपका कमजोर है, मंगल विवाह कमजोर होने के कारण आपके विवाह में अगर कोई दिक्कत आ रही है, कोई परेशानी आ रही है, रुकावट आ रही है, या फिर आपको रक्त से संबंधित, ब्लड से संबंधित कोई अगर आपको बीमारी है तो मंगलवार के दिन आपको यह वाला उपाय जरूर करना चाहिए। इस उपाय को करने के लिए आपको लेना है 1 तांबे का लोटा और इसमें आपको शुद्ध जल अपने किचन से भर लेना है। इसके बाद आपको इस लोटे में थोड़ा सा आपको गुड़ डाल देना है। इसके बाद में आपको इस जल को लेकर जाना है अपने घर के नजदीक वाले शिव मंदिर। शिव मंदिर में जाने के बाद सबसे पहले भगवान को प्रणाम करें, मंदिर में अंदर जाएं और मंदिर में शिवलिंग के पास जाकर बैठ जाएं, अपना फेस उत्तर दिशा में करके कुछ इस प्रकार से। उसके बाद इस 1 लोटा जल को आपको भगवान शिव शंकर, भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है आपको मंगलेश्वर महादेव का नाम का स्मरण करते हुए। दोस्तों नाम याद रहेगा ना, मंगलेश्वर महादेव। इसके बाद आपको मंगलेश्वर महादेव से आपके मंगल ग्रह से जुड़ी सारी समस्याओं के लिए आपको प्रार्थना करनी है। जो भी व्यक्ति इस उपाय को मंगलवार के दिन कर लेता है सबसे पहले तो उसका मंगल ग्रह मजबूत होता है, साथ ही उसको कर्ज से मुक्ति मिलती है। और यदि मंगल ग्रह की वजह से उसके विवाह में कोई रुकावट आ रही है तो दोस्तों वह भी दूर हो जाती है। दोस्तों एक बार आप इस उपाय को जरूर करके देखिएगा, बहुत ही कारगर उपाय है ये। इसको करने मात्र से आपका मंगल ग्रह बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अपने अगले दिन की, मतलब दोस्तों बुधवार की। बुधवार का दिन भगवान गणेश जी को समर्पित है। ये दिन बुद्धि, विवेक और ज्ञान प्राप्ति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होता है। अगर आपका बुध ग्रह कमजोर है या आपके बच्चों का पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता है या फिर आपका व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है तो बुधवार के दिन आपको इस उपाय को जरूर करना चाहिए। इस उपाय को करने के लिए लेना है आपको 1 तांबे का लोटा और इसमें शुद्ध जल अपनी किचन से भर लेना है। इसके बाद आपको लेना है 1 हरा मूंग। जो मूंग होता है ना, साबुत हरा मूंग, आपको केवल 1 लेना है और इसे आपको अपने जो 1 लोटा जल लिया ना उसमें आपको डाल लेना है। फिर इस 1 लोटा जल को लेकर चले जाना है आपको अपने घर के नजदीक वाले शिव मंदिर। मंदिर में जाने के बाद सबसे पहले भगवान को प्रणाम करना, उसके बाद में आप शिवलिंग के पास में जाकर बैठ जाए अपना फेस उत्तर दिशा में करके। उसके बाद आपको इसी जल से आपको भगवान शिव शंकर का अभिषेक करना है और अभिषेक करते समय आपको बुद्धेश्वर महादेव का नाम लेना है, बुद्धेश्वर भगवान का स्मरण करना है।
दोस्तों नाम याद रहेगा ना, बुद्धेश्वर महादेव। साथ ही आपकी जो भी प्रार्थना है, जो भी मनोकामना है, वह आपको भगवान बुद्धेश्वर महादेव से प्रार्थना करते हुए बोल देनी है। इस उपाय को करने से आपको बल, बुद्धि, विवेक और ज्ञान की प्राप्ति होती है। साथ ही आपका यदि बुद्ध ग्रह कमजोर है तो वह भी स्ट्रांग हो जाता है। तो आप बुधवार के दिन इस उपाय को जरूर करके देखिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने अगले दिन यानी कि गुरुवार की, जो कि दोस्तों भगवान विष्णु को समर्पित है। साथ ही बृहस्पति ग्रह का दिन भी गुरुवार ही है। आप सब जानते होंगे सनातन धर्म में बृहस्पति ग्रह को और दिनों में गुरुवार को सबसे बड़ा और सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। बृहस्पति ग्रह जो है ना, उसे भाग का कारक माना जाता है। अगर किसी व्यक्ति के कुंडली में बृहस्पति ग्रह कमजोर होता है या फिर खराब स्थिति में होता है तो उसे किसी भी काम में भाग्य का साथ नहीं मिलता। मतलब भी वो कोई भी काम करता है उसे उसका भाग्य उसका साथ देता ही नहीं है। उसे आर्थिक, शारीरिक और मानसिक, संतान कष्ट और वैवाहिक जीवन में कई तरह की समस्याओं का सामना करना। खराब गुरु अभाग्य को बढ़ावा देता है। इसलिए आपको अपने बृहस्पति ग्रह को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए इस उपाय को गुरुवार के दिन जरूर करना चाहिए। इस उपाय को करने के लिए लेना है आपको एक तांबे का लोटा और इसमें शुद्ध जल भर लेना है आपको अपने किचन से। फिर इसमें आपको चने की दाल के डालने हैं 7 दाने। चने की दाल लेते समय बस इतना याद रखिए कि चने की दाल खंडित नहीं होना चाहिए, मतलब उसमें गुण वगैरह लगाना ही होना चाहिए। एकदम फ्रेश दाल आपको लेना है। इसके बाद आपको इस जल को लेकर चले आना है अपने घर के नजदीक वाले शिव मंदिर में जाने के बाद सबसे पहले भगवान को प्रणाम करें। उसके बाद शिवलिंग के पास जाकर बैठ जाए अपना फेस उत्तर दिशा में करके। इसके बाद आपको इस जल से भगवान शिव शंकर का अभिषेक करना है और बृहस्पतेश्वर महादेव का नाम का स्मरण करते हुए इस जल को आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। बृहस्पतेश्वर महादेव, दोस्तों नाम याद रहेगा ना, बृहस्पतेश्वर महादेव। साथ ही आपकी जो भी मनोकामना है वह आपको बोल देनी है। जो भी व्यक्ति इस उपाय को करता है उसका भाग्य हमेशा उसका साथ देता है। व्यापार और नौकरी में लगातार तरक्की होती है और उसको जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने अगले दिन, जो कि है शुक्रवार का दिन, जो है महालक्ष्मी को समर्पित। साथ ही यह दिन शुक्र ग्रह को भी समर्पित है। अगर आपका शुक्र ग्रह मजबूत है तो आपको धन, वैभव, ऐश्वर्य, साथ ही आपको कीर्ति की प्राप्ति होती है। और अगर आपका शुक्र ग्रह कमजोर है, आपके जीवन में हमेशा धन की कमी बनी रहती है। शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए आपको शुक्रवार के दिन आपको इस उपाय को करना। इस उपाय को करने के लिए आपको लेना है एक स्टील का लोटा। लोटे में आपको शुद्ध जल अपने घर से अपने किचन से भर लेना है। साथ ही आपको लेना है एक आंकड़े का फूल। कुछ इस प्रकार से जो आंकड़े का फूल आता है ना, या आपको एक ले लेना। यदि आपके पास आंकड़े का फूल नहीं है तो इसके स्थान पर आप 11 चावल के दाने भी ले सकते हैं। बस चावल के दाने लेते समय याद रखिए चावल के दाने टूटे नहीं होना चाहिए। इसके बाद आपने यदि चावल के दाने लिए तो चावल के दाने या आंकड़े का फूल जो लिया है आंकड़े का फूल, दोनों में से जो चीज आपने ली है वह आपको इस जल में डाल लेना है। इसके बाद में आपको इस जल को लेकर चले जाना है अपने घर के नजदीक वाले शिव मंदिर में जाने के बाद सबसे पहले आप भगवान को प्रणाम करें। उसके बाद मंदिर में अंदर जाके बैठ जाए अपना फेस उत्तर दिशा में करके कुछ इस प्रकार से। इसके बाद आपको शुक्रवार के दिन आपको इसी जल से भगवान शिव शंकर के शिवलिंग का करना है अभिषेक, शुक्रेश्वर महादेव के नाम का स्मरण करते हुए। दोस्तों नाम याद रहेगा ना, शुक्रेश्वर महादेव। जो भी आपकी कामना, जो भी आपकी प्रार्थना है वह आपको भगवान शुक्रेश्वर महादेव से बोल देनी है। जो भी व्यक्ति शुक्रवार के दिन इस उपाय को कर लेता है उसका शुक्र ग्रह मजबूत होता है। साथ ही उसके जीवन में कभी भी धन, वैभव और ऐश्वर्य की कमी नहीं रहती। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने अगले दिन मतलब शनिवार की। दोस्तों आप सब जानते हैं शनिवार का दिन शनिदेव को समर्पित है। अगर आपकी कुंडली में शनि ग्रह कमजोर है या फिर अशुभ प्रभाव दे रहा है या फिर शनि की ढैया या शनि की 7.5 चल रही है तो आपको ये उपाय शनिवार के दिन जरूर करना चाहिए। इस उपाय को करने के लिए लेना है आपको एक तांबे का लोटा और इसमें आपको शुद्ध जल आपको अपने किचन से भर लेना है। साथ में आपको इस लोटे के अंदर डालना है 11 काले तिल। दोस्तों आपको 11 काले तिल आपको इसी लोटे में डाल लेना है कुछ इस प्रकार से। इसके बाद आपको इस एक लोटा जल और काले तिल जो आपने डाले इसको लेकर चले जाना है अपने घर के नजदीक वाले शिव मंदिर में जाने का सबसे पहले आप भगवान को प्रणाम करें। मंदिर में अंदर जाके बैठ जाए अपना फेस उत्तर दिशा में करके। इसके बाद आपको इस एक लोटा जल और काले तिल से आपको भगवान शिव शंकर का अभिषेक करना है शनिश्चर महादेव का स्मरण करते हुए। नाम याद रहेगा ना, शनिश्चर महादेव का स्मरण करते हुए। दोस्तों आप सब जानते होंगे भगवान शिव शनिदेव के गुरु हैं। यदि आप इस उपाय को करते हैं तो इससे भगवान शिव शंकर प्रसन्न होते हैं और भगवान शिव शंकर प्रसन्न होंगे तो मतलब शनिदेव के जो गुरुजी हैं वह भी प्रसन्न होते हैं। तो इससे शनिदेव बहुत ज्यादा प्रसन्न होते। तो आपको शनिवार के दिन इस उपाय को जरूर करना चाहिए। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने अगले दिन मतलब रविवार का दिन भगवान सूर्यदेव को समर्पित। अगर आपकी कुंडली में सूर्य कमजोर है या फिर सूर्य आपकी कुंडली में खराब प्रभाव दे रहा है या फिर आपके जीवन में ऊर्जा का अभाव है तो दोस्तों आपको रविवार के दिन इस उपाय को जरूर करना चाहिए। इस उपाय को करने के लिए लेना है आपको एक लोटा तांबे का और उसमें आपको शुद्ध जल भर लेना है अपने किचन। साथ में इस जल में आपको डाल लेना है एक गुड़ का छोटा सा टुकड़ा। इसके बाद आपको इस जल को निकल जाना है अपने घर के नजदीक वाले शिव मंदिर में जाने के बाद सबसे पहले भगवान को प्रणाम करें। मंदिर में अंदर जाके बैठ जाए शिवलिंग के पास अपना फेस उत्तर दिशा में करके।
उसके बाद आपको इसी जल से आपको भगवान शिव शंकर भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग का करना है अभिषेक। जो भी व्यक्ति रविवार के दिन इस उपाय को करता है उसकी कुंडली में सूर्य मजबूत होता है, सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, साथ ही वो व्यक्ति सफलता प्राप्त करता है। दोस्तों आपको हफ्ते के 7 दिनों में भगवान शिव शंकर का अलग अलग द्रव्यों से इस प्रकार अभिषेक करना चाहिए। ऐसा करने से आपके सभी ग्रह मजबूत होंगे, साथ ही आपका जीवन सुख और सौभाग्य से भर जाए। एक बार इस उपाय को आप लगातार मतलब पूरा 1 सप्ताह कंटिन्यू करके देखना, पूरे हफ्ते के 7 दिन। दोस्तों एक भी दिन गैप मत देना, पूरे दिन लगातार करना। देखना इस उपाय को करने से आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा, बहुत ज्यादा आपको सफलता मिलेगी, आपके सारे ग्रह दोष वगैरह बहुत दूर हो जाएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्ते, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।